देवेंद्र फडणवीस जी है, हर धारावीकर से पूछिए उसे विकास कैसे चाहिए। उसे विकास धारावी में चाहिए, धारावी के बाहर चाहिए। धारावीकरों को किराए पर घर दिया जाएगा, धारावी के सभी लोगों को अपात्र कर बाहर घर दिया जाएगा, धारावी में नहीं दिया जाएगा। उसका घर, उसकी सड़कें, उसकी हॉस्पिटल, उसका कॉलेज, उसकी मस्जिद, उसकी मंदिर, उसका शमशान, उसका कब्रिस्तान धारावी में हो या धारावी के बाहर हो, धारावी करो से तो पूछो हम क्या चाहते हैं, हम अपना विकास कैसे चाहते हैं। हम अपना विकास मालूनी में नहीं चाहते, हम अपना विकास मुलुंड में नहीं चाहते, हम अपना विकास देवनार की डंपिंग ग्राउंड में नहीं चाहते, हम अपना विकास धारावी में ही चाहते। वो विकास करने के लिए कोई नहीं है, कल उसका जेब भरने के लिए विकास कर रहा है। कुछ भी नहीं बता के लोगों को गुमराह करके ये धारावी हड़पने का काम ये सरकार कर रही है, ऐसा मेरा मारेगा वो हमारे जान हाथ में लेगा। अरे कानून क्या हम भी लड़ेगा। ये नहीं हुआ और ये भाड़े पे चले गए, तो ये लड़ाई किसके साथ लड़ेंगे बताओ आप। घर तो चला गया, टूट गया, तो वहां जाके वो लड़ाई करेंगे, तो यहाँ के लोग भी नहीं सपोर्ट में वहां पे आ पाएंगे। और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मुस्लिम नगर में मौजूद है, जिसे इंदिरा नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर आज एक जागरूकता का कार्यक्रम लिया गया, जिसमें वर्षाताई, ज्योतिताई और कांग्रेसी के साथ साथ तमाम एरिया के लोग यहाँ मौजूद थे। वो सिर्फ इस डर से यहाँ पर पहुंचे थे, समझना चाहते थे, देखना चाहते थे, ताई से सुनना चाहते थे कि जिस तरह से उन्हें धमकियां दी जा रही है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है और अखबारों के जरिए उन्हें डराया जा रहा है कि उन्हें खाली करना होगा, जल्द से जल्द खाली करना होगा। तो सवाल ये उठता है कि खाली करके वो जाएंगे कहाँ। आपने वादा किया था की टू की का, लेकिन की टू की ना देते हुए आप उन्हें 3 महीने का किराया देकर घर से बेदखल कर रहे हैं। तो वो अपने परिवार को 3 महीने के बाद क्या सड़कों पर ले जाकर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, इसका कोई खुलासा न देते हुए सरकार नोटिस पे नोटिस दे रही है कि आपको धारावी का घर खाली करना होगा। और बात किसकी है? विकास की बात है। घर से उन्हें बाहर निकाल रहे हो, सड़कों पर भेज रहे हो और कह रहे हो उनका विकास होगा। हम जानते हैं, ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद है, ये विकास हो रहा है या उनका विनाश हो रहा है। ये विकास है कि किस तरह का विकास है कि धारावीकरों को धारावी से बाहर चले जाना होगा, बेघर होना होगा और उनका विकास हो जाएगा। उनका वादा कहा गया, ये कह रहे हैं कि 3,500 झोपड़ों को हटाकर हम 10,000 लोगों के लिए बिल्डिंग बनाएंगे। इन्होंने कहा था की टू की, तो ये की टू की वादा कहाँ गया, कहाँ ये क्यों 3 महीने का भाड़ा ही दे रहे हैं? इनको पहले तो प्रॉमिस ये किया गया था कि हम घर के बदले में घर देंगे, आपको कहीं भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, ट्रांजिट कैब में नहीं भेजेंगे। अब ये अचानक से क्या हो गया, ऊपर वालों के लिए अलग भाड़ा, नीचे वालों के लिए अलग, ऊपर घर के अलग भाड़ा। उसमें भी ऐसा किया कि 3 महीने का, 6 महीने में अगर आप पात्रता प्रूव नहीं कर पाए तो आपको भाड़ा भी रिटर्न करना है, घर खाली करना है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक कैसे हो रहा है सब कुछ और इतना फास्ट। और कारण क्या बताए, अभी इनके लिए पानी भरता है क्या? पानी नहीं भरता है। इनके लिए कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ नहीं। तो अचानक इतना बारिश का निकाल के, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा करके ये पट्टे जो है वो खाली कर रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा, पहले तो ये सेक्टर था ही नहीं, बिल्कुल। तो इनको और पहला था कि जो ओपन स्पेस है वहाँ बिल्डिंगें बनेगी, इनके इधर बनने का सवाल ही कहा था, क्योंकि बोला था वहाँ गार्डन है, जो अंदर गार्डन है या जो ओपन स्पेस है वहाँ बनेगी। तो ये जो सब षड्यंत्र है ना, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है आपको भी ये अभी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी आज, इसीलिए हम लोग उतरे हैं। इनसे जो एग्रीमेंट किया गया 3 महीने का भाड़ा लेने के बाद, उस पर साफ साफ उन्होंने लिखा है कि 19 और 17 में आपको घर मिलेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पता मुझे 3 महीने के बाद भाड़ा नहीं मिला तो ये लोग कैसे रहेंगे? क्या होगा, क्या होगा बताइए आप? कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और सब क्या होगा, कहाँ जाएंगे? इससे भी बढ़िया है कि उनको कल घर का पात्रता नहीं हुआ तो उनका भाड़ा भी उनको वापस देना है। तो मतलब क्या है, घर लेकर वो हमें रोड पर भेज जाएंगे। और आप बताओ, कल इनका ये नहीं हुआ और ये भाड़े पे चले गए, तो ये लड़ाई किसके साथ लड़ेंगे बताओ आप? घर तो चला गया, टूट गया, तो वहां जाके वो लड़ाई करेंगे, तो यहाँ के लोग भी नहीं सपोर्ट में वहां पे आ पाएंगे, क्योंकि रेंट पे चले जाएंगे कई जगह पे। लेकिन ताई शुरुआत तो सर्वे की इन्होंने करवाई थे, इन्होंने सबसे पहले पेपर दिया, इन्होंने सबसे पहले अडानी को अपने घर बुलाया। इन्होंने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया होगा भाई साहब। नहीं, मेघवाड़ी की बात कर रहा हूँ। मेघवाड़ी को मैंने तब भी कहा था कि सब लोग उतर के रास्ते में उतरो, लड़ाई लड़ो। तब उन्होंने लड़ाई जब उतरनी चाहिए थी, तब 4-5 लोग आए, जब हमने GR जलाया था, याद है आपको? और GR हमने माटुंगा लेबर कैंप के बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्टैचू के सामने जलाया था। इसलिए रिकॉर्डिंग है आपका, वो इसलिए जलाया था कि ये GR को हमारा विरोध था। और उसमें जो अन्य तो ये सब चल रहा है, अभी अन्य तो इतना बड़े पैमाने पे चल रहा है, 3-4%, 5%, 6% लोग पात्र हो रहे हैं। और उसके बाद एक नया दुकान चालू हो रहा है अभी, और दूसरे बात धमकाने का भी सिलसिला नया चालू हो गया है, बरोबर है ना? मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। नहीं, इनके पास नहीं, इनको नहीं, 2-3 लोगों को इधर मंच में बैठे खड़े हुए हैं, उनको बुला के धमकाने का चल रहा है। और धमकाने कैसे है कि सामने बिठा के किसी और को धमकी देने का, ये बंद करना पड़ेगा।
विकास है ना, तो लोगों के बीच में जाके बात करो ना। लोगों को धमका क्यों रहे हो? बुला ले हो शालीमार के ऑफिस में, 1 घंटा बिठाते हो, वहाँ के सामने लोगों को कहते हो इसकी हम ये कर देंगे, उसको हम ये कर देंगे। किसको धमका रहे? मेरा सवाल वही है, हम उठ के बैठे हुए लोग हैं। हमें बार बार नोटिस देते हैं कि अपना घर आप पेपर नहीं दे रहे हो तो आपको अपात्र कर दिया, कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले धारावी करो से पूछो तो सही कि वो क्यों आपके विरोध में है, क्यों आपका वो कर रहे हैं। एक बात बोलूं, मैंने लोगों से अभी वही कहा, अगर हम पेन भी लेते तो 10 बार लिख के देखते, सब्जी लेते तो 4 दुकान में कौन सी सस्ती मिल रही है, कपड़ा लेते तो लेते, तो कम से कम घर के बारे में जब आप इतना डॉक्यूमेंट दे रहे हो, वीडियो बना रहे हो, आप एफिडेविट साइन कर रहे हो, तो कुछ तो बोलो। हाँ, आपको भी पता है जहाँ घर मिलने वाला है उसके भी पैसे हमारे लोगों को देने हैं, रेंट देना है हमारे लोगों को। मतलब हमारे लोग जो अपात्र होने वाले हैं उनको फ्री में घर नहीं मिलने वाला है, उनको रेंट देना है। और पात्र बेचारे लोगों को किया नहीं जा रहा है। अभी उनके पास दलाल के पास नए दलालों की दुकान खुली है जो बीएमसी में दलाली करते हैं। अब एक नया फ्रॉड आया है कि वहाँ पे 40 लोगों का पेपर उन्होंने ऐसा लिया है जो फ्रॉड पेपर है, तो ये पेपर चेक कौन करता है और लेता कौन है? आपको भी पता है कौन लेता है? जो बीएमसी में दलाली कर रहे थे, जैसे पहले पुलिस स्टेशन में दलाली कर रहे थे वो सर्वे कर आ गए, जो बीएमसी में दलाली कर रहे थे वो पात्र करने के लिए आ गए। क्या करें? दलालों का जमाना हो गया और गुंडों से दबाए जा रहे हैं। आखिरी सवाल, जो लोग अपात्र हो रहे हैं उनको तो टेंशन हो गया अपात्र का, लेकिन जिन्होंने पेपर नहीं दिया, अगर सरकार उनका पेपर नहीं लेती उसको बाहर भगाती तो क्या होगा? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सर्वे दिया उनका क्या हाल है? अपात्र, हाँ बराबर है, सब रास्ते पे उतर जाओ और एक बार सरकार को बताओ कि हमें घर के बदले में घर नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमको लिख के वादा करो, एक जिया निकालो, हमको और कुछ नहीं चाहिए, एक जिया निकालो, घर के बदले में घर मिलेगा। उतना ही कर सकते हो ना, उतना तो सरकार कर सकती है ना। हमारे पास नाम पे इतना सब कुछ उसको दिया है, तो हमें घर भी नहीं देंगे तो क्या फायदा है? धारावी से कुछ कहेंगे? धारावी कैसे करेंगे? लड़ने का वक्त आया है, लड़िए, सड़क पे उतरिए, लड़िए। ये लड़ाई दिखती है उतनी आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर हम लोग सब साथ में उतर के आए। कुछ दलालों के बातों में मत आइए, जो सत्ताधारी है, जो कुछ पैसे के लालची है, उनकी बातों में मत आइए। कुछ गुंडे हैं उनकी बातों में, उनसे मत डरिए, और जो दलाल है उनसे भी मत डरिए। उतरिए रास्ते पे और अपने हक की लड़ाई लड़िए। हमारे साथ मेघवाड़ी वाले भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इन्हें जो धमकी बार बार ली जा रही है, इनके सामने की सारी दुकानों को तोड़ दिया गया है, यही 3 महीने की वजह से। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि जो लोग भाड़ा लेके जा रहे हैं उनका आगे का भविष्य क्या होगा और क्या धमकी आपको मिल रही है। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। मुझे बताया गया है कि आपने कुछ अवरोध किया, आपका कोई वीडियो आया तो आपको रेलवे से सस्पेंड करवा देंगे। तो अभी आपका वीडियो जाएगा ये? आपको मैं कल भी एक वीडियो बना के डाल दिया हूँ। मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, वो मेरा जॉब खाने के लिए रेलवे से मेरे को सस्पेंड करने के लिए बोला, फिर भी मैं मक्कम होकर आज लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप लड़ो, मैदान में उतरो और आंदोलन करो, धमकियों से डरो मत। वो एस्पेक्ट वाले गुंडाई अभी चालू हो गई है, इसके विरोध में हमें लड़ना है मैडम। हाँ विपिन सर, मेघवाड़ी वाले आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप दोनों तरफ होते हैं, कभी आप डीआरपी की तरफ जाते हैं, कभी लोगों की तरफ जाते हैं। हम लोगों की अच्छाई के लिए दोनों बाजू हम जाते हैं, काम कर को बदनाम किया गया, ये बदनामी से हमारे कुछ लोगों हमारे से नाराज हो गए, लेकिन आज 3 महीने के बाद उनको पता चला कि हम सच्चे हैं, हमने कुछ उनका घूस खाया नहीं है, तब हम वापस एक होके हमारे पास आए हैं। तो हमने ये करते हैं ना, उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो हमारे को बदनाम करने की भी कोशिश चालू है। हमने कल एक मीटिंग की रेलवे कॉलोनी की और हमने पूरे पब्लिक ने, रेलवे कॉलोनी वाले ने निडर होके आज़ाद मैदान जाने के लिए एक तारीख नक्की करने वाले हैं और रोड पे उतर के आंदोलन करने के लिए तैयारी करी है। कुछ नहीं होगा, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। क्यों मीटिंग ली गई है, क्या वजह है कि आज यहाँ के मुस्लिम नगर के लोगों को आपने इकट्ठा किया? क्या इससे पहले जो आपको नोटिस मिली उसी का डर है क्या ये? देखिए भाई साहब, हम लोगों को पहली बात तो हमारे धारावी के लोगों को पता नहीं है कि ये लोग नोटिस क्यों दे रहे हैं और नोटिस का जवाब क्या देना है। और दूसरी बात, दलाल लोग जो साथ जाएंगे तो आपको अंदर डाल दिया जाएगा जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी। अच्छा, क्यों डालेंगे, क्या गुनाह है हमारा? इसलिए भाईजान मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मत जाओ। ये लोग बोल रहे क्यों? दलाल बोल रहे, दलाल बोल रहे क्योंकि वो अडानी से पैसा खा चुके हैं और हम लोगों ने जब से उन लोगों ने बोला हमने अपना और तेज कर दिया कि क्योंकि मौत तो एक ही बार आनी है और राजी अल्लाह को करना है। नहीं, हमारा घर है, हम अपने घर के लिए आवाज नहीं उठा सकते? सीधी बात है, हमारे घर के लिए हम आवाज उठाएंगे। किसने हमसे ये हक छीना? संविधान में बाबा साहब ने कहा जियो और जीने दो। इसीलिए हम लोग 5-6 दिन पहले हमारी वर्षा ताई के घर पे गए और हमने बोला कि मैडम हमारे यहाँ पे आपकी जो ये मीटिंग है बहुत जरूरी है
और हो सके तो आप राहुल गांधी जी को भी बंबई बुलाइए, उनकी एक आवाज में 2 लाख पब्लिक आ जाएगी रोड पे और सारे लोगों को हकीकत मालूम पड़ जाएगी। और ये छोटी छोटी मीटिंग से वर्षा ताई ने हमको ये आश्वासन दिया है कि हम छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, उसके बाद राहुल गांधी जी को भी बुलाएंगे। धारावी कर पूछ रही है, मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, अगर आप में इंसानियत है तो आइए धारावी करों के साथ बैठिए, एक मंच लगाइए, बड़ा सा प्रोग्राम लीजिए, हर धारावी कर से पूछिए उसे विकास कैसे चाहिए, उसे विकास धारावी में चाहिए, धारावी के बाहर चाहिए, वो किस तरह का घर चाहता है, 300 स्क्वायर फीट का चाहता है, 500 स्क्वायर फीट का चाहता है, उसका घर, उसकी सड़कें, उसकी हॉस्पिटल, उसका कॉलेज, उसकी मस्जिद, उसकी मंदिर, उसका शमशान, उसका कब्रिस्तान धारावी में हो या धारावी के बाहर हो, धारावी करो से तो पूछो। तुम विकास करने चले हो, पहले हमसे तो पूछो कि हम घर वाले क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम अपना विकास कैसे चाहते हैं। हम अपना विकास मालूनी में नहीं चाहते, हम अपना विकास मुलुंड में नहीं चाहते हैं, हम अपना विकास देवनार की डंपिंग ग्राउंड में नहीं चाहते, हम अपना विकास धारावी में ही चाहते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देख लीजिए न्यूज़ जनरेशन इंडिया।